परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने सत लोक का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जिसमें वो परमात्मा आते हैं एक आम व्यक्ति जैसी भूमिका करते हैं, उसमें हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते और ना पहचान कर उनके जाने के बाद हम उनका गुणगान करते हैं, उस परमात्मा की महिमा गाते रहते हैं। उनके रहते रहते हमने सावधान होना चाहिए। वो हमें क्या बताते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। ये जो साधनाएं आप कर रहे हो, ये साधना आपकी शास्त्र अनुकूल न होने से हानिकारक है, लाभ नहीं देती। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना परमात्मा की भक्ति करने वाले साधना करते करते भी दुखी रहते हैं। जैसे आपने नल तथा नील की कथा सुनी, उन महापुरुषों के पास जिनके पास वो आत्म कल्याणार्थ और कष्ट निवारण के लिए जाते थे, उनसे उनको यही जवाब मिलता था, यही उत्तर मिलता था कि ये तुम्हारा प्रारब्ध का कष्ट है बेटा, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जबकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी विनाश कर देता है। पूर्ण ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? सर्वगतम ब्रह्म वो कौन है? उसके विषय में वेद ज्ञान दाता प्रभु भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के विषय में। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत आता है, और वो तत्वदर्शी संत जो होता है, जिसमें वो परमात्मा आता है, वो अपनी महिमा बोल बोल कर सुनाता है। उसका भी प्रमाण दे रखा है कि वो कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा आप ही गाता है, जिस कारण से उसको कवि कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी वाणी एक कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाता है। उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके फिर उनके द्वारा बताएगी हर मर्यादा का पालन करते हुए साधक अपना जीवन सफल कर सकता है, जन्म मरण से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। वो परमात्मा पाप क्षमा कर देता है, पाप विनाश कर देता है, पापों के पाप विनाश कर देता है। वो परमात्मा अपनी महिमा आप ही साधारण भाषा में बोलता है। डब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगी अग्नि की पड़े पुराने गाश। कि वो पूर्ण परमात्मा वास्तविक मंत्र देकर के ऐसे हमारे पाप कर्मों को फूंक देता है, विनाश कर देता है, जैसे बहुत बड़ा पुराना सूखा घास बहुत 1000 एकड़ में गपड़िया हो, और कहते हैं एक सीख की तिल्ली, एक चिंगारी आग की, और सबको फूंक कर भस्म कर देती है, और फिर हवा उसको उड़ा करके बखेर देती है। कितना बड़ा कुबाड़, और उसका समाधान हो गया।
छोटी सी चिंगारी नहीं करती। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने उस सच्चे मंत्र से, सत्य नाम से, सार नाम से सर्व पापों का विनाश करके अपनी प्यारी आत्मा को स्वच्छ करता है, अपने सीने से लगाने योग्य कर लेता है। जैसा कि आपने दिन में सत्संग सुना था कि जैसे माता उस छोटे से बालक को जो पालने में झूल रहा होता है, अनजानपने में वो उसके बस की बात नहीं होती, टट्टी और पेशाब में सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ भी खराब कर लेता है, फिर रोने लगता है। माँ आती है, उसने वो बच्चे का गंध नहीं दिखता, उसने अपना लाल दिखाई देता, अपनी बेटी या बेटा दिखाई देता है, उसको नवाती है, कपड़े धोती है, फिर सीने से लगाती है, प्यार करती है, दूध पिलाती है। ऐसे वो परमपिता हमारे पापों को जो हमने अनजान पड़े में हम विवश हैं, जिब के बस का नहीं आप पाप ना करे, क्योंकि हमें बांध ऐसा कसूती तरह दिया काल ने, हम विवश का रखे। ये परमात्मा आता है, इसके बंधन से हमें छुटाता है, फिर वो उन अपने किए हुए हमारे पुराने पापों को साफ करके अपने सीने से लगाने योग्य करता है। तो वो परमात्मा हमें पार करता है, सतलोक ले जाता है। उस परमेश्वर को हम ना पहचान कर साधना गलत करते रहते हैं, और जब परमेश्वर आते हैं तब ये नकली संत वकील बन जाते हैं, उस परमात्मा की बात को नहीं मानते, ना सुनते, ना ही समाज को स्वीकार करने देते हैं। ये अभी तक यही कारण रहा कि ये तत्व ज्ञान और ये वास्तविक भक्ति हमारे से दूर रही। एक समय की बात है, परमात्मा जब आए हुए थे, अपने तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा करते थे, मुनादी करते थे, जगह जगह जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को अपना भेद आप ही बताते थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखन हारा। वही है आप भगवान बना, आप भगवान आप एक दास बना, जुल्हा रूप में आके 120 वर्ष तक यह भूमिका की और आप ही परम संत की भूमिका की। स्वयं ही मालिक ने एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत सतगुरु जगत गुरु की भूमिका भी की, और बनारस काशी की कुटिया में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों का कंट्रोल भी किया उस मालिक ने अपने शक्ति के रिमोट से। जब वो परमात्मा वहां सत्संग किया करते थे, जो भी परमेश्वर के चरणों में आ जाता था वो स्वस्थ हो जाता था, क्योंकि प्रभु में ये प्रथम गुण है कि दुखी जीव को सुखी करता है, क्योंकि हम उसकी आत्मा है। और माता पिता पर अपना बेटा और बेटी दुखी नहीं देखी जा सकती, जितनी उसकी समर्थता होती है उतना अपना हर तन मन धन से उन बच्चों को राहत देने की चेष्टा करता है। और ये परमात्मा तो समर्थ है। इन परमात्मा कबीर साहब की शब्द कोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस परमात्मा के शब्द कोश में, इसीलिए इसको समर्थ कहते हैं। इसलिए आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। फिर कहते हैं वेदों में यही प्रमाण है, पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में। पवित्र गीता जी का ज्ञान दाता प्रभु काल भगवान सदाशिव महाशिव कहता है कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम पिता की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 का मंत्र नंबर 62 में बोला है।
उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। हर सदग्रंथ, प्रत्येक सदग्रंथ, प्रत्येक महापुरुष उसी परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं और वो परमात्मा स्वयं आते हैं। उस समय हम बालक होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। वो आवाज लगाते फिरते हैं, मैं भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, पर हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के दूतों ने, काल के ब्रह्म के संदेश वाहकों ने भाषा भगवान की उल्टी पढ़ा रखी है। परमात्मा निराकार है, परमात्मा तो किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो बस कुछ देखने की चीज न्यारी है। और वेद सदग्रंथ बताते हैं वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है, हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारे जैसा है हमारा भगवान, अपने जैसी शकल है उसकी। लेकिन उनकी शक्ति में और हमारी शक्ति में बहुत अंतर है। राजा भी मनुष्य जैसा ही होता है, लेकिन राजा की शक्ति में और मनुष्य की शक्ति में दिन रात का अंतर होता है। ऐसे अंतर है उस परमेश्वर में। परमेश्वर कबीर साहब की शरण में जो भी आते थे उनको तुरंत संकट निवारण हो जाता था। परमात्मा उस में आए थे अपना ज्ञान देने के लिए और साथ में अपने गवाह तैयार करने के लिए, और अपनी समर्थता का प्रतीक अपनी लीला करके दिखाने आए थे कि इस समय जब ये शिक्षा का समय आएगा, उस समय सब वेद और सदग्रंथ का इतिहास सामने लाया जाएगा और फिर वो पहले की हुई लीलाओं को वो वेद शास्त्र हमारे प्रमाण करेंगे। परमात्मा ये काम करता है, परमात्मा ऐसा होता है, प्रभु ऐसा होता है, वो ऐसे आता है। जैसे आपने कल के समाचार पत्र में पढ़ा था कि वो परमात्मा सहस्रीर आए थे। आज के समाचार पत्र में आपने पंजाब केसरी में पढ़ा कि वो परमात्मा सहस्रीर गए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज भी वो पवित्र यादगार गवाही है, साक्षी हैं कि सचमुच ये घटना यहाँ घटी थी। और वहां परंपरागत एक महंत परंपरा होती है, महंत परंपरा होती है इन यादगारों के रखवाले, उनका इतना ही काम होता है बस। अब ये अनजान पड़े अपना कर्म बिगाड़ने लगे, ज्ञान उनको होता नहीं, नाम भी देने लगे, जीवों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी उनका काम इतना ही होता है कि उन यादगारों की रुखाड़ रखें, इनमें कोई ढा ना दे, खत्म ना कर दे, ये निशान मिट ना जाए, इतना सा काम है। तो उस परंपरागत भी वहां पर आज गवाह बैठे हैं कि सचमुच ये घटना यहाँ घटी है। पूरा गांव गवाह है वहां पर। मगर एक छोटा सा नगर है और वो पूरा गांव, वो नगर गवाह है इस बात का कि सचमुच ये घटना यहाँ घटी थी। ऐसे ही हुआ था। 600 साल कोई ज्यादा नहीं होते, 600 भी नहीं, बल्कि सन 1518 में 500 वर्ष हुए हैं, ज्यादा से 500। परमात्मा जब यहां से गए सन 1518 में परमात्मा सहस्रीर गए थे। ऐसे जब वो परमात्मा वहां लीला किया करते थे, काशी में सत्संग करते थे, बहुत ही जीवों को सुख हुआ। जिनको परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाती थी वो तो गुणगान करता करता थकता नहीं था, जो भी मिल जाता था उसी के सामने गुणगान करता था। भगवान आए हैं, आ जाओ, सत्संग सुन लो, शरण ले लो, उपदेश ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उन भ्रमित किए हुए लोगों, उन गुरुओं के द्वारा वो नहीं मानते थे। अपने गुरुजियों से जाकर पूछा करते थे, गुरुजी ऐसे सुना है कि कबीर नाम का भगवान आए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, सबके दुख दूर करते हैं। वो गुरु लोग कहते थे वो अशिक्षित है, वो क्या जाने वेद शास्त्रों के बारे में, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है। हम सारे सदग्रंथों का हमने अध्ययन किया है, ऐसा कोई नहीं लिखा, वो झूठ बोलता है। ऐसे यह बात बिगड़ी रही। और फिर भी परमात्मा के उस समय परमात्मा की शरण में 64 लाख शिष्य आए थे। 64 लाख शिष्य हो गए थे भगवान के, जबकि पूरे हिंदुस्तान की आबादी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक,
जो सारे तुर्की सारे इसी में थे। जब ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रही थी, और उस समय 64 लाख से हो जाना एक मामूली से व्यक्ति के लेवल की बात नहीं। ये भगवान थे। 81 में जुल्हा बनकर रहने वाले व्यक्ति के 64 लाख से हो जाए कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इन ठेकेदारों ने, ये नकली गुरुओं ने उस परम पिता की महिमा कति मिट्टी में मिला रखी थी। लाल को रेते में दबा रखा था, गहरे खड़ा खोद कर। अब उस मिट्टी को निकालने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है दास ने। अब तो बच्चे बहुत से होगे मेरे इस मालिक के मार्ग को समझाने के लिए। बहन बेटी भाई बच्चे बुजुर्ग नौजवान बच्चे भी जाकर हर एक को समझाते हैं। प्रमाण हमारे पास है। सबके मुंह बंद होते जा रहे हैं। एक बार टाटा करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर फिर उनकी नानी सी मर जाती है। मानो बेशक मत पर यह पता लग जाता हम झूठे हैं, वो सत्य हैं। और एक दिन ऐसी समाज एक दिन ऐसी अंगड़ाई लेगा, देख लेना, नो टोल के टोल उठकावेंगे, पहचानेंगे अपने भगवान को और पश्चाताप करेंगे उस गए हुए समय का। रोया करेंगे बैठ के, ये भगवान या के बनी। इतने अनजान आदमी ऐसा धोखा किया करते मनुष्य के साथ, जीवों के साथ ऐसा जुल्म कर रखे हैं लोगों ने। गांव गांव में बैठे ठगिए डेरे बनाए, जुल्म कर दिया इन्होंने। कह का ज्ञान नहीं, दुनिया को गुमराह कर दिया। अब मिट्टी निकालने वाला दास 1 और उल्टी मिट्टी डालने वाले 1000। अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे बहुत हो गए, 4 लाख के करीब हो गए। और ये 4 लाख वो व्यक्ति हैं, वो बहन भाई बुजुर्ग हैं कि किसी की नहीं माने आख्या देख रखा है, सारा खेल भगवान की महिमा देख रखी है, सदग्रंथों के प्रमाण इनके पास है। तो ये एक न समझाओगे तो भी 2 साल में 4 नहीं तो 6 लाख 2 लाख तो जरूर और बढ़ेंगे 1 साल में। एक व्यक्ति को तो जरूर समझाते हैं, 1-2 तो मान ही जाता है। और अब ये सदग्रंथों का रहस्य समाचार पत्रों में और टीवियों पर भी चल रहा है। अब जो भी हमारे पास रोजाना ये पेपर में जब ऐड आ रही है, रोजाना सैकड़ों फोन आ रहे हैं, पुस्तक मंगा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, भाई कमाल कर दिया, ये कहाँ छुपा था ये ज्ञान, होए होए। अब क्या शब्द नहीं हमारे पास, कैसे क्या गुणगान करे ऐसे निर्मल ज्ञान को, कैसे सिंपल ढंग से एक साधारण ढंग से समझाया गया है। ज्ञान तो साधारण ही है, उसने हिंदी में बोलकर समझा ले, चाहे अंग्रेजी में बोलकर बता दे, चाहे संस्कृत में गटमिट कर ले, बात तो वही बतानी है कि भी भगवान भजे बिना बात बने को नहीं। पूर्ण परमात्मा एक ही है। वो कौन है, वो कैसा है, उसको पाया कैसे जाता है, वो के सुख देता है, ये 4 बात। ये 3 लोगों ने उल्टा ज्ञान गड़का ये सारा काम उलझा दिया। 9 मन सूत उलझा रखा था, 9 मन सूत उलझा रखा था। पहले सूत थोड़ा सा भी उलझ जाता वो लेने के देने पड़ जाते थे, उस उलझाने वाले को मुश्किल माचा करती। और ये 9 मन सूत उलझा के गिर रखा था, इस ज्ञान को ऐसा उलट पुलट कर दिया था। अब परमात्मा की मेहर हुई है, ये धीरे धीरे सारा सुलझन लग रहा है और बिल्कुल इसके ऐसा बढ़िया बंडल बना देंगे कति उड़ जाए कोई ना कदे भी। इतना स्वच्छ और निर्मल ज्ञान कर दिया जाएगा परमेश्वर की रजा से। ऐसे पुस्तक बन रही हैं कि सदा के लिए जब तक भक्ति रहेगी संसार में, अब ये ज्ञान नहीं रलेगा, ये ज्ञान नहीं खत्म होगा। हाँ, जब खत्म होगा उसमें भक्ति ही समाप्त हो जाएगी, फिर कोई भक्ति करने अब पृथ्वी पर इंसान नहीं रहेगा। अब जिन्होंने भक्ति चाहिए वो इंसान पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा था परमात्मा है कौन, निर्णय नहीं हो पा रहा था, अब निर्णय हो चुका है।